जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमने 6.4 स्टार्ट की थी जो कि थोड़ी सी आगे नहीं ले गए कुछ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। तो अभी दोबारा से मैंने आपके ग्रुप में एक पेज सेंड किया है, ठीक है, समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। लास्ट टाइम मैंने जूम के अंदर पैराबोला एक्सप्लेन किया था। जो बच्चे आए थे वो तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए थे, जो नहीं आए अब वो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको उनकी पहचान बनाई थी। अब यहाँ पे वो सारी की दोबारा वो पिक के अंदर सारी पहचान ही है कि उसका फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, एक्सेस क्या होगा, लेक्टिज्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ याद रखनी है, तो वही यूज़ करनी है हमने। बीच में कुछ ऐसा सवाल की तरफ ही जाएंगे, कोई डीप कंसेप्ट नहीं लेके चलते। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास शार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, उसके बाद 8, 9 और 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि इंक्लूड है तो 1 देखें। अब देखें इसके पास फोकस का पॉइंट एक गिवन था और डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स के अंदर आपने एक्स को 3 को इधर लाना है तो वो ज़ीरो फॉर्म सब के अंदर ऐसे ही है, ठीक है, एक तरह का ही है, ठीक है। लेकिन जब वर्टेक्स आएगा या कुछ और चीज़ आएगी तो फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आएगा, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला दैन द डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि पी एफ जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई डायरेक्ट्रिक्स। तो परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला एक तरफ, ठीक है, जो कि x+3 और +y-1, क्योंकि -3 तो पॉइंट है और साथ इसका दूसरा पॉइंट तो x ही होगा, आपको पता है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। उसी तरफ उसका परपेंडिकुलर होता है, वो होता है x-3 ओवर उसका स्क्वायर रूट। ये चौथे चैप्टर से चीज़ें ली गई हैं। अब रिलेट करेंगे चीज़ें चौथे चैप्टर के साथ। तो अब यहाँ से इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया तो ऑन स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो वो ख़त्म होती जाएगी। तो एंड पे हमारे पास जो नॉर्मल एक इक्वेशन है पैराबोला की वो बन जाएगी। क्योंकि अब देखें y²+y-2y+1। अब आम रूटीन पे, क्योंकि अभी यहाँ पे बात पैराबोला की और इसलिए पैराबोला, वरना आप इसको सर्कल भी कंसिडर कर लेंगे। लेकिन सर्कल इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि एक स्केयर नहीं है यहाँ पे। तो ये फॉर्म बाय स्केयर के अंदर ही है, तो एक स्केयर है तो इसका मतलब है ये पैराबोला है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था कि उसमें आपके पास F4 डायरेक्ट स्कीमन है, तो वो बुक पे भी एज इट इज़ ही गिवन है ऐसे इक्वेशन की टाइम x-2y। फिर वही पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के ये आपस में इस तरह से होते हैं। तो ऊपर y और नीचे भी y का, जो x का और y का स्केयर रूट के अंदर, ठीक है, वो 4th चैप्टर की तरह ही है। फिर आप स्केयर लेंगे बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड नीचे अगर कुछ है टर्म तो उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। स्केयर लेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको ओपन करेंगे तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब एक इक्वेशन बनी है, अगर आप अमूमन अब देखते हैं तो वो सर्कल की फॉर्म में हुई है, जबकि यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल एक्स वाई का भी है, जबकि सर्कल में एक्स वाई का मल्टीपल नहीं होता है। तो ये कुछ पहचान हैं जहाँ से आपको पता चलेगा। ये वैसे भी आपको पता है कि वो पूछ आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला रहा है तो फिर आपको चीज़ें इंसान कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो प्रीवियस पेपर का सहारा लेके इनमें से कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। बहरहाल ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप देख लेना इनको एक दफ़ा। इसके अलावा इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दो ही हैं, ठीक है। 4 आपका सिलेबस के हवाले से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप 4 कर लें। 6 आपका एस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, शार्ट सिलेबस में उसने लगाया हुआ, लेकिन मेरी तरफ से वो आप कैंसिल कर दें, ठीक है। आपने सिर्फ पहले 5 क्वेश्चन तक ही देखना था, 4 तक ही देखना था, तो क्योंकि 5वां भी इम्पोर्टेंट है, 5 तक देखना था, ठीक है, पहले से लेकर 5 तक। अब छठा से तो ऑनवर्ड करवाते ही नहीं हम लोग, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर उसने छठा बोला है तो अब चाहो तो देख ले, वरना मेरी तरफ से आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो 4 एक ही सवाल है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो अब 4 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ें, देखें, शो दैट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एट दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस। अब ये एक फॉर्म उसने आगे बना के दी हुई है, आपको करना क्या है, फोकस लेना है, डायरेक्ट्रिक्स लेना। लेट पी बी एक्स पॉइंट एंड डेफिनेशन पैराबोला। सेकंड क्वेश्चन की तरह आपने आंसर याद किया होगा। पी एफ परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई डायरेक्ट्रिक्स। ऊपर वाले एक्स का स्केयर नीचे स्केयर रूट के और वाई का स्केयर नीचे, कांस्टेंट जो ए है उसको छोड़ देना। इस तरफ वाले का डिस्टेंस फार्मूला ऑन स्केयरिंग बोथ साइड, इस तरफ नीचे 1 आ जाएगा क्योंकि साइन स्केयर प्लस का स्केयर तो 1 है, इसलिए उस तरफ जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 इधर मल्टीप्लाई करवा लें। लेकिन अगर कुछ और होता, जैसे वो स्केयर रूट 5 था, तो वो फ़र्क डालेगा इक्वेशन मल्टीप्लाई। पूरी इक्वेशन को
टर्में उठा के कुछ एक तरफ ले गए, जो टर्में कैंसिल होती है वो कैंसिल करें, जहाँ से कोई कांस्टेंट निकलता है वो कांस्टेंट निकाल लें, ठीक है। कॉमन मतलब कॉमन निकालते जाएं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते जाएं। ये स्टेप बाय स्टेप जैसे सिंप्लीफाई होती है, ये एंड पे इक्वेशन एज इट इज़ जो उसने नीचे गिवन है उसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज़ दिस, क्योंकि उसने पहले ही गिवन की, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है लॉन्ग के हवाले से और आसान भी है। तो होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई मज़ीद आपको कन्फ्यूजन हुई तो हम जूम में कल डिस्कस कर लेंगे।